सेक्स प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ऑनोस्मोडियम के इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी साइन एंड सिम्टम्स होती है, कौन कौन सी वो बातें हैं जिसके आधार पर हम लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि दोस्तों ये मेडिसिन पुरुषों की हर तरह की हर एक यौन समस्या की भीतर ये मेडिसिन बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। ये मेडिसिन पुरुषों की लिंग के अंदर नसों को मजबूत करता है और ईडी की प्रॉब्लम को ठीक करता है, और इसी के साथ ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी पी की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। तो जिन पुरुषों को यौन समस्या है उनको ये मेडिसिन बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस मेडिसिन को लेने से आपका मन शांत रहता है, आपका दिमाग शांत रहता है। आपको अगर एंजाइटी की समस्या है, डिप्रेशन की समस्या है, या फिर आपको हेडेक होता है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो इसमें भी आपको रिलीफ मिलता है इस मेडिसिन से। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, अगर आपका बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी है, वीकनेस है, और आप कोई काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका भीतर भी आपको ये मेडिसिन इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए। और इसी के साथ ही साथ आपका पेट का भीतर भी समस्या को ठीक करता है। अगर आपका पेट का भीतर बहुत ज़्यादा गैस बनता है, खाना सही से हजम नहीं होता है, तो उसको भी ये कंट्रोल करती है। दोस्तों अब बात करते हैं इस मेडिसिन का सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों अगर इसका सिम्टम की अगर बात करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसका पेशेंट के अंदर माइग्रेन की समस्या बहुत ज़्यादा होता है, और वो भी लेफ्ट साइडेड माइग्रेन यानी बाएं साइड का माइग्रेन की समस्या बहुत ज़्यादा होता है इसका पेशेंट के भीतर। इसके अलावा इनका आंख भारी भारी सा रहता है, आंख का ऊपर एक स्ट्रेन पड़ता है, और इनको थोड़ी सी भटाई को भी आती है, यानी चक्कर भी इनको थोड़ा बहुत आता है। इसके अलावा इनको कभी कभी आंख का सामने धुंधलापन भी दिखता है, और इनका जो मेमोरी पावर है वो भी काफ़ी वीक हो जाता है। ये भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक देखे हैं ऑनोस्मोडियम का पेशेंट का भीतर। अगला सिम्टम की अगर बात करें तो ऑनोस्मोडियम का पेशेंट का अंदर सेक्स के प्रति कोई डिज़ायर ही नहीं होता है। सेक्स करने के लिए जो एक अंदर से इच्छा होना चाहिए वो इच्छा जागरूक होता ही नहीं है इसका पेशेंट का भीतर। पेशेंट आकर कहता है कि सर हमारा पार्टनर हमारे पास बैठी हुई रहती है, हम उनसे बात करते हैं, टच करते हैं, लेकिन फिर भी हमको कोई इरेक्शन ही नहीं होता है, और ना ही कोई महिला को देखने पर हमको कोई करंट जैसा बॉडी में फील होता है। इस तरह का कोई हरकत हमारा बॉडी में होता ही नहीं है। तो पेशेंट का ये कहना होता है कि सर हमारा अंदर लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर हो चुका है, काम वासना करने की जो एक इच्छा होती है वो इच्छा ही हमारा अंदर जागरूक नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है ऑनोस्मोडियम का कि पेशेंट का अंदर सेक्स के लिए कोई इच्छा ही नहीं है, कोई डिजायर ही नहीं है। थर्ड सिम्टम की अगर बात करें तो ऑनोस्मोडियम का जो पेशेंट होता है इन लोगों को ठंडी चीज खाने की बहुत ज्यादा आदत होती है। आइसक्रीम बोल लीजिए, ठंडा पानी बोल लीजिए, तो इन लोगों को ठंडा चीज़ खाना बहुत अच्छा लगता है, और इनको कोई परेशानी भी नहीं होता है ठंडा चीज़ खाने या पीने से। फोर्थ जो सिम्टम है वो कुछ इस प्रकार की है कि इसका पेशेंट का अंदर कमर में भी इनको बहुत ज़्यादा पेन रहता है, दर्द रहता है, और कभी कभी ये कमर का दर्द नीचे भी आता है पैरों के तरफ, और पैरों में झंझनाहट सी होती है, या फिर वहाँ नमनेस सी हो जाती है, सुनपन सी वहाँ पे जो है कभी कभी हो जाता है। तो ऑनोस्मोडियम का जो ड्रग पिक्चर होता है वो कुछ इसी प्रकार का होता है दोस्तों। इसका जो सबसे बड़ा सिम्टम जो हमने आपको बताया वो यही है कि इसका पेशेंट का अंदर सेक्स की प्रति इच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। इसका पेशेंट में काम वासना करने की कोई भी इच्छा नहीं होती है, और इनको ठंडी चीज़ें खाना और पीना पसंद होता है। इनको हेडेक होता है तो भी बाएं साइड का हेडेक होता है, यानी इनको माइग्रेन की समस्या जो होता है इनका लेफ्ट साइड का जो हेड है उसमें दर्द होता है। साथ में इनको चक्कर आता है, वर्टिगो होता है, इनका आंख का सामने धुंधलापन भी आ जाता है, कमर में दर्द रहता है, और पैरों में सुनपन होता है। तो ये कुछ लक्षण होता है दोस्तों ऑनोस्मोडियम का। अब ऑनोस्मोडियम को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए अब मैं आपको ये बताता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों ऑनोस्मोडियम को अगर आप सेक्स प्रॉब्लम के लिए अपने इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो पोटेंसी मैं बताता हूँ और जिस प्रकार मैं आपको लेने के लिए कहता हूँ उसी प्रकार से अगर आप लेंगे तो आपका सेक्स प्रॉब्लम में बहुत बढ़िया फायदा आएगा। दोस्तों ऑनोस्मोडियम को हम लोग हाई पोटेंसी में हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं सेक्स प्रॉब्लम के लिए। तो ऑनोस्मोडियम 1 mg का एक एक बूंद आप रात को खाना खाने के बाद, रात को डिनर के बाद एक एक बूंद 2 चम्मच पानी के साथ मिलाकर कंटिन्यू 3 दिन लीजिए। 3 दिन लेने के बाद आप 7 दिन गैप दें। 7 दिन गैप देने के बाद फिर से आप ऑनोस्मोडियम 1 mg का एक एक बूंद करके 2 चम्मच पानी के साथ मिलाकर रात को भोजन के बाद
कंटिन्यू 3 दिन फिर से आप ले लीजिए। फिर से आप 1 हफ्ता गैप दे, उसके बाद फिर से आप ऑनोस्मोडियम 1M का 1-1 बूंद करके 3 दिन आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से आपको ऑनोस्मोडियम को आपको इस्तेमाल करना है और 5 बार करना है। 5 बार करने के बाद आपको बंद कर देना है ऑनोस्मोडियम 1M को लेने से। फिर उसके बाद आप ऑनोस्मोडियम को 10M में लेकर आइए। हालांकि आपको इतना देर तक आपको ऑनोस्मोडियम 1M से बहुत बढ़िया फायदा पड़ जाएगा, लेकिन आपको पूरी तरह क्योर करने के लिए उसका हायर पोटेंसी की आपको दरकार पड़ेगी। और ऑनोस्मोडियम 10M को लाकर उसका 1 बूंद 2 चम्मच पानी के साथ मिलाकर रात को भोजन के बाद आप 1 बार ले लीजिए। सपोज मान लेते हैं अगर आप आज 1 बार लेते हैं तो 8 से 15 दिन बाद अब फिर से आप ऑनोस्मोडियम 10M का 1 बूंद आप लीजिएगा। तो 2 डोज आपको लेना है। और जैसे ही 2 डोज हो जाता है ऑनोस्मोडियम 10M का, तो ऑनोस्मोडियम 10M को भी आप बंद कर दीजिए। उसके बाद आपको और कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो कोई देख रहा है जो कि बहुत ही सेंसिटिव इंसान है, उनको अगर होम्योपैथिक मेडिसिन से एग्रावेशन होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो वे लोग जो है अपना होम्योपैथ से कंसल्ट करके ही ये मेडिसिन ले। ऐसे हमारा वीडियो देखकर या किसी और का वीडियो देखकर आप लोग खुद से ना ले, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि कोई भी मेडिसिन जो है आपको अपना होम्योपैथ से कंसल्ट करके ही लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको जिस तरह से ऑनोस्मोडियम को लेने के लिए कहा, इस प्रकार से अगर आप लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। और यदि अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है आपको, तो आप ऑनोस्मोडियम को वहीं पे लेना बंद कर दे, आप आगे और ना ले। तो दोस्तों ऑनोस्मोडियम सेक्स प्रॉब्लम के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, लेकिन जो सिम्टम्स हमने आपको बताए, ये सिम्टम्स मैच होनी बहुत ही जरूरी है, तभी ये मेडिसिन काम करेगी। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।